नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कहानी की ट्रो की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है कपास के 3 भारी जोखिम रोग और उनका प्रबंधन। कपास भारत के किसानों की मुख्य नकदी फसल है, लेकिन आज किसान कपास में लगने वाले कई तरह के रोगों से परेशान है, जिससे उपज में 12 से 15% की गिरावट आई है। तो आज हम बात करेंगे कपास में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले जीवाणु अंगमारी झुलसा, उकठा और पर्ण झुलसा के बारे में। आइए देखते हैं कपास को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले रोग के बारे में। जीवाणु अंगमारी झुलसा रोग। यह रोग फसल के किसी भी चरण में सभी भागों पर हमला करता है। अंकुरण के दौरान बीज पत्र पर छोटे, पानी से भरे, गोलाकार या अनियमित आकार के घाव विकसित होते हैं, जो बाद में पूरे पौधे में फैल जाते हैं, जिससे पौधा मर जाता है। युवा पौधे में पत्तियों की निचली सतह पर गहरे हरे, पानी से भरे घाव बनने लगते हैं, जो बाद में भूरे रंग में बदलकर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। घाव बड़ा होने पर संक्रमण पत्तियों के सिराओं और डंठलों में फैल जाता है, जिससे प्रभावित भाग सड़कर काला हो जाता है और पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है। अंत में यह तने पर भी फैलता है, जिसमें तने और फल आने वाली शाखाओं पर गहरे भूरे या काले रंग के घाव बनते हैं और तने की ऊपरी सतह टूट जाती है। उसमें से चिपचिपा तरल पदार्थ बाहर आता है और पौधा सूख जाता है। अंत में यह रोग कपास के गुलर पर भी हमला करता है, जिससे गुलर में सड़न आ जाती है, जिसे गुलर की सड़न कहते हैं। अगर आपकी कपास फसल में यह लक्षण दिखाई दे तो इस उपचार को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। रोग प्रभावित खेतों से पानी के प्रवाह को रोकें। रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से किसी एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। 2.50 मिलीलीटर कासुगामाइसिन 3% एस, 2 ग्राम कासुगामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP। अधिक दवाई की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही फसल को रोगों से बचाने के लिए आप हमारे रोंगो ऐप पर रोग निवारक जानकारी देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कपास की फसल को नुकसान करने वाले दूसरे बड़े रोग के बारे में। उकठा रोग। शुरुआत में युवा पौधे में पत्तियों के नीचे वाले तने का भाग पीले और भूरे रंग के होने लगते हैं। बाद में इस पर भूरे रंग की अंगूठी जैसी रिंग दिखाई देती है और अंत में पौधा मुरझाकर सूख जाता है। बाद के चरणों में लक्षण पुरानी पत्तियों से शुरू होते हैं, जिसमें पत्तियां पीले रंग की हो जाती हैं और सूखकर गिर जाती हैं, और कई बार पत्तियों के किनारे और सिराओं के बीच का भाग सूख जाता है, जो टाइगरधारी लक्षण के रूप में दिखाई देता है। प्रभावित पौधे के तने का अंदर का भाग भूरे रंग का हो जाता है और सूखा दिखाई देता है। संक्रमित पौधा छोटा ही रहता है और उन पर गुलरे कम लगते हैं। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को निकालकर नष्ट करें। संक्रमित खेतों से स्वस्थ खेतों में सिंचाई के पानी के प्रवाह को रोकें। खेत में पानी की कमी न होने दे और खेत में सिंचाई दे। खेत में इस रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से किसी एक फफूंदनाशक को 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में या फिर 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर जमीन पर छिड़काव करें। फोसेटिल AL 80% WP, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। बाकी फफूंदनाशकों की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जानते हैं कपास को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले तीसरे रोग के बारे में। पर्ण झुलसा रोग। रोग सभी चरणों में हो सकता है, लेकिन अधिक गंभीर तब होता है जब पौधा 45 से 60 दिन पुराना हो। शुरुआत में पत्तियों पर छोटे भूरे रंग के अनियमित या गोल धब्बे दिखाई देते हैं। इसमें गाढ़ा छल्ले से घिरा एक केंद्रीय घाव होता है और घाव के बीच का भाग सफेद से भूरे रंग का होता है, जो गहरे भूरे या काले रंग की सीमाओं से घिरा हुआ होता है। प्रभावित पत्तियां भंगुर होकर अंत में गिर जाती हैं। कभी कभी ये घाव तने पर और गंभीर मामलों में धब्बे गुलरों पर भी पाए जाते हैं। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को निकालकर नष्ट करें। खेत में नाइट्रोजन की अतिरिक्त खुराक से बचें और नाइट्रोजन को 3 या 4 भाग में विभाजन करके दें। रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से किसी एक फफूंदनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। 1.25 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC, 1.50 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल 25% EC, 1 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% SC। अधिक फफूंदनाशक की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।